नमस्कार, मैं सन्नी प्रकाश हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक की शुरुआत करेंगे एक स्टोरी से। स्टोरी ये है कि जाकिर हुसैन साहब जो एक तबला वादक हैं, तबला वादक थे, महान तबला वादक। तो उनके पास एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति आकर उनसे कहता है कि मैं कहीं से तबला सीखा था और मैं उस गुरु से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे मालूम है वो मुझे सर्वश्रेष्ठ तबला वादक नहीं बना पाएगा। मैं चाहता हूं कि आपसे मैं तालीम लूं और जो भी चार्ज लगेगा, जो भी पैसा लगेगा वो मैं देने को तैयार हूं, और आप जो भी समय लेंगे वो समय भी देने को तैयार हूं। बस आप हाँ कर दीजिए कि मुझे आप तबला सिखा रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि मैं तो तबला सिखाता नहीं हूं, मैं कोई इंस्टीट्यूशन नहीं चलाता। तो इसने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत मिन्नतें करी। उसके बाद जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि 5 साल लगेंगे और 5 लाख रुपए लगेंगे जो फी के तौर पे देना है। उसने सहर्ष तुरंत स्वीकार कर लिया। जब मामला फिट हो गया, ओके हो गया, तब तक में उसी टाइम एक व्यक्ति और आता है और उस समय उनसे रिक्वेस्ट करता है कि उन्हें भी तबला सीखना है। जाकिर हुसैन साहब उस व्यक्ति के सामने उसको 1 साल में तबला सिखाने को बोलते हैं और 1 लाख रुपए फी का डिमांड करते हैं। ये व्यक्ति जिसने 5 लाख रुपए और 5 साल स्वीकार कर लिया था, उनको बड़ा आश्चर्य होता है। वो उसमें बोलते हैं ये तो गलत है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? 2 लोगों के साथ 2 नीति और 2 समय कैसे हो सकता है? चीज एक ही है, सिखाना वही है। तो जाकिर हुसैन साहब ने कहा कि इसने 6 महीना दूसरे जगह सीखा नहीं है, इसलिए इसको जो सिखाऊंगा वो शुरुआत से होगी तो इसे कम समय लगेगा। 4 साल और 4 लाख रुपए तो तुमने जो 6 महीने सीख लिए हैं उसको मिटाने में जाएगा। सीखना एक ही साल। तो दोस्तों, किसी भी चीज को सीखने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है, और कहीं आप गलत जगह फंस गए, गलत जगह चले गए और कुछ गलत सीख लिया तो फिर उस चीज को मिटाना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और कुछ लोग आते हैं, मुंबई आते हैं और बोलते हैं भाई हम 10 दिन रह के गए, 15 दिन रह के गए, 1 महीने रह के गए, हमें नहीं लगा कि वहां कुछ मिल सकता है। लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं, डेली रूटीन को फॉलो करते हैं, अपने संघर्ष को करते हैं, वो अपने जो स्ट्रगल के दौरान है उस स्ट्रगल को पार करने के बाद उच्चतम शिखर को, उच्चतम उपलब्धि को भी प्राप्त होते हैं। अभी आप कभी कोई सिनेमा देखने जाते हैं, सिनेमा की शुरुआत होती है और सिनेमा की शुरुआत होते होते ऐड आते हैं। ऐड, कभी गुटखे का ऐड आता है, कभी वो गुटखे का नहीं मतलब गुटखे छोड़ने का ऐड आता है, कभी किसी और चीज का ऐड आता है, कभी वो कब्ज का ऐड आता है, और आप उसी समय उठ के चले जाएंगे कि अरे ये तो फिल्म लगता है अच्छी नहीं। तो अभी फिल्म शुरू ही कहाँ हुई है, अभी तो ट्रेलर चल रहा है, और उस ट्रेलर में ही अगर आप ऊब जाते हैं तो फिल्म का आनंद नहीं ले पाएंगे। तो अगर आपको जानना है, सीखना है, जिस भी फील्ड में सीखना है, उसमें एक बड़ी तपस्या से आपको मतलब गुजरना पड़ेगा। आप देख लो, दुनिया के बड़े वकील जो भी हुए उन्होंने भी सीखा, अपने सीनियर के साथ रह के सीखा, बिना पैसे के सीखा, उनकी सेवा करके सीखा। आप एक ही जगह पे देखोगे कि कोई डॉक्टर होता है, वो करोड़ों रुपए लगा के डॉक्टरी की पढ़ाई करता है, फिर भी जाके वो एक किसी डॉक्टर के नीचे ऑपरेशन को, सर्जरी को, कैसे पेशेंट को ओपीडी देते हैं, कैसे क्या करते हैं, सारी चीज को सीखता है, तब जाकर वो एक बढ़िया डॉक्टर बन पाता है। और जो नहीं सीखता है उसका आपने देखा है कि एक ही डॉक्टर, एक ही कॉलेज से पढ़े हुए व्यक्ति, एक व्यक्ति 5,000 रुपए ओपीडी चार्ज कर रहा है और एक 50 रुपए चार्ज कर रहा है। तो अंतर यही हो जाती है कि किसने कैसे तालीम ली, किस तरीका से। सबके पास वही टाइम है और उतने ही घंटे हैं, 24 घंटे सबके पास है, करना उसी में है। तो टेलर है, टेलर में घबराए नहीं। कैसे क्या होता है कि एक हास्य कहानी है, आपने कैरेक्टर सुना होगा मुल्ला नसरुद्दीन। मुल्ला नसरुद्दीन की पत्नी गर्भवती थी, प्रेग्नेंट थी, और उसने क्या हुआ कि बहुत बरसात का समय था, काफी बरसात, पीड़ा हो रही थी। वो जाता है, बगल से डॉक्टर को बुला के लाता है। हो सकता है कि डॉक्टर से अब बच्चे को जन्म लेने का समय आ गया हो, ऐसा सोचकर वो डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर भी आप आनंद फानंद में
आता है अपना बैग लेकर। उसके बाद डॉक्टर अंदर जाता है और अंदर मुल्ला नसरुद्दीन बाहर बैठे रहते हैं। अब डॉक्टर 2 मिनट तक उधर से परेशान होता है, कुछ आवाजें आती है और उसके बाद वापस मुल्ला नसरुद्दीन को डॉक्टर बोलता है कि मुल्ला नसरुद्दीन कोई हथौड़ा मिलेगा क्या? मुल्ला तो सोचता है हथौड़ा, फिर भी सोचता है चलो डॉक्टर है, वो हथौड़ा दे देता है। हथौड़ा से धड़ाम 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 की आवाजें आती है। आने के बाद डॉक्टर फिर परेशान होते हुए निकलता है, बोलता है कोई आरी मिलेगी क्या? मुल्ला नसरुद्दीन आरी अवेलेबल करता है। अब आरी की आवाज आती है। आरी की आवाज आने के बाद मुल्ला नसरुद्दीन को फिर से डॉक्टर बोलता है कि कोई बड़ा सा पत्थर मिलेगा क्या? तो मुल्ला नसरुद्दीन बोलता है कि देखो पहले ये बताओ कि हमारी पत्नी ठीक तो है, हो क्या रहा है? तुमने दवा दिया या नहीं दिया? बोले दवा को तो अभी गोली मारो, दवा तो होगा, लेकिन सबसे पहले मैंने जो अपना बक्सा लाया है उसका ताला नहीं खुल रहा है। मैं उसको हथौड़ी से ट्राई किया, मैंने आरी से ट्राई किया, अब मैं सोच रहा हूं कि बड़े से पत्थर से उसको तोड़ ही दूं। तो मामला ये है, अभी तक जो अज्ञान का, जो गलत चीजें आपने मार्केट से एब्जॉर्ब कर ली है, जो फिल्म इंडस्ट्री के बारे में नहीं है, किसी और चीजों को जान लिया है, उस चीज का ताला तो पहले खुलेगा। ताले खुलने के बाद इलाज चालू होने वाला है। तो मुल्ला नसरुद्दीन की इस कहानी से ये सीख आपको मिलनी चाहिए कि किसी भी चीज में समय लगता है, सीखना होता है, समझना होता है, तब जाकर आप उस फील्ड में बेहतर होते हो। किसी भी फील्ड के जो महारथी हैं, जो सुपरस्टार हैं, जिनको आइडल माना जाता है, आप उनके जीवनी को उठा के पढ़ेंगे, किसी भी की भी जिंदगी आसान नहीं थी। तो अगर आपने कुछ निर्णय लिया है और आप आकर कुछ करना चाहते हो, इंडस्ट्री में मुंबई आना चाहते हो, तो उससे पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आपको एक बड़े एग्जाम से, एक बड़े दौर से गुजरना पड़ेगा और कहीं ना कहीं से अपने सही गुरु को जानकर उससे तालीम हासिल करनी पड़ेगी, ताकि बिना सीखे आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग मैं हमेशा कहता हूं कि वो अभी की उम्र में भी बोलते हैं कि मैं सीखता हूं और जिस दिन सीखना बंद हो जाएगा उस दिन जीतना बंद हो जाएगा। सीखें और आगे बढ़ें, ये शुभकामनाएं।